अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाके बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दीपालपुर के इलाके में बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। खिजर हयात नामी बाप ने गैरत के नाम पर तलाक याफ्ता बेटी शाजिया को कत्ल करके इल्जाम मुखालिफिन पर डालने की कोशिश की है, मगर पुलिस ने चंद घंटों में असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट देते चलें दीपालपुर से, जहां पर दीपालपुर के इलाके में बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। खिजर हयात नामी बाप ने गैरत के नाम पर तलाक याफ्ता बेटी शाजिया को कत्ल करके इल्जाम मुखालिफिन पर डालने की कोशिश की है, मगर पुलिस ने चंद घंटों में असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद इलाका भर में सोग जो है वो पैदा हो गया। डीएसपी दीपालपुर ने कहा, ऐसे घिनौने जराइम के मुर्तकिब किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है काशिफ पट्टू ने। काशिफ पट्टू, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया और दिल खराश वाकया थाना सिटी की हदूद का ताज कॉलोनी में पेश आया, जहां पर सके बाप ने मुखालफिन पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपनी ही बेटी को कत्ल कर डाला। पुलिस ने चंद ही घंटों में तफ्तीश के दौरान असली कातिल यानी वालिद खिजर हयात को बेनकाब कर दिया। कातिल खिजर हयात नामी दरिंदे ने अपने बेटे को अदालत की तरफ से 302 के मुकदमे में फांसी की सजा दी गई थी, जिसकी वजह से मुखालफिन को मुकदमे में फंसाने के लिए अपनी तलाक याफ्ता बेटी 24 साल शाजिया को कत्ल कर दिया और ये दावा किया कि इसका कत्ल मुखालफिन ने किया है। मुकामी पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई। तफ्तीश के दौरान मामला मशकूक पाया गया। तफ्तीश के नतीजे में बाप खिजर हयात और घर में मौजूद दूसरी बेटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है मियां काशिफ पट्टू, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब तलहार में एक घर से 40 साल खातून की लाश फंदे से लटकी हुई हालत में बरामद हुई है। शौहर के मुताबिक खातून ने मुबैना तौर पर नाराज होकर खुदकुशी की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि शौहर के मुताबिक खातून ने मुबैना तौर पर नाराज होकर खुदकुशी की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। इस्लाम कोर्ट से ताल्लुक रखने वाली थर की मारूफ लोक गुलकारा माई फातिमा गुड्डी तहवील अलालत के बाद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उन्होंने अपनी गायकी के जरिए थर के लोक गीतों को नई पहचान दी और अपनी जिंदगी लोक मौसीकी के फरोग के लिए वक्फ किए रखी। उनके गाए हुए गीत आज भी थर के रेगिस्तानी इलाकों में बेहद मकबूल हैं। उनके इंतकाल पर मदाहों और सकाफती हलकों की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। घारू में मेन नेशनल हाईवे रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में उन्हें मजीद इलाज के लिए कराची के अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। दौलतपुर के करीब कौमी शाहराह बाईपास पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में मजदा ट्रक का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक ड्राइवर का ताल्लुक पंजाब के इलाके लोधरा से बताया जाता है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा सड़क की खराब हालत के बायस पेश आया। जंग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदातों में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 41 लाख रुपए से ज्यादा मालकियत का मसरूका सामान बरामद कर लिया। डीपीओ जंग साजिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि थाना मसन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी की वारदातों में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनसे तफ्तीश जारी है। बरामद होने वाले माल मसरूका में 14 मोटरसाइकिलें, नकदी और माल मवेशी शामिल हैं। रेनाला खोर्द के इलाके पुल खालसा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू शहरी रमजान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने पर थाना सदगरा पुलिस ने उनका ताकुब शुरू किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती और सरका समेत 23 मुकदमात में मतलूब था, जबकि उसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला भी बरामद कर लिया गया है। 2 डाकू मौका से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है, जबकि जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर जहानिया में पुलिस और बदनाम जमाना डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया। सीसीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डाकू शानी को मुकाबले के दौरान हलाक कर दिया। हलाक होने वाला मुलजिम मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मतलूब था। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं।
खैरपुर नाथन शाह में पुलिस और एक मशकूक गाड़ी के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो गाड़ी में सवार अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 40 साला शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने मशकूक वीगो गाड़ी का ताक़ुब जारी रखा और मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी भी की गई। दूसरी जानिब पाकपतन के RHC अस्पताल गेट के सामने फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हो गया। फायरिंग के बाद मरीजों और लवाहिकीन में खौफ और हिरास फैल गया और अस्पताल में दौड़े लग गई। मजीद जानते हैं पाकपतन से चौधरी वसीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन RHC अस्पताल के गेट के सामने फायरिंग का वाकया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहां बाक हो गया। फायरिंग के बाद मरीजों और लवाहिकीन की दौड़े लगी। अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन में खौफ व हरास फैल गया। मकतूल की शिनाख्त सफदर हुसैन के नाम से हुई है, जो जामिया इस्लामिया कबूला का रहायशी था। मकतूल के सर पर गोली लगी है। वाकया RHC अस्पताल कबूला के गेट के सामने हुआ है। वाक़े की इत्तला मिलते रेस्क्यू 1112 क्राइम सीन और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीमों ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर TV टुडे पाकपतन। थाना काहना के इलाके हल्लोकी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक रमजानुल मुबारक और ईद के मौका पर सख्त पेट्रोलिंग और निगरानी जारी है। इसी दौरान चौकी हल्लोकी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हल्लोकी रेलवे स्टेशन के करीब छापा मारकर मुलजिम ज़िशान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 600 ग्राम चरस और 200 ग्राम आइस बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने वाले सरकारी एहलकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के विजन और रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए सिविल जज मोहम्मद आरिफ आलम की निगरानी में कामयाब छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर सरफराज खान को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली गई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असलहा रखने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और DPO ननकाना का कहना है कि गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। जराइम पेशा अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। काहना के इलाके में बीवी ने मुबैना तौर पर आशना के साथ मिलकर शौहर पर फायरिंग करवा दी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कोटरादा किशन के रिहायशी को सुवासल के करीब टांग में गोली मारी गई है, जिसे जख्मी हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुलजिमा ने डकैती का ड्रामा रचाया, ताहम पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से वाक़े का भांडा फोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा नाजिया ने इतराफ किया है कि उसने अपने आशना अमजद को बुलाकर शौहर पर फायरिंग करवाई। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। चूंग में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और टिकटॉक वीडियोस बनाने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश और टिकटॉक वीडियोस बनाकर इलाके में खौफ और हिरास फैला रहा था। मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पसरूर में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO सियालकोट ने फौरी नोटिस लेते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मरकजी मुलजिम हमाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। DPO का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पतोकी में गैंग में शामिल न होने पर नौजवान को मुबैना तौर पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक मलिक जमील की दरख्वास्त पर 9 नामजद और 10 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि जख्मी अबू बकर को तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाला में नामालूम मुलजिमान की जानिब से शादीशुदा लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, जबकि मजामत पर उसके भाई को शदीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल हाला मुंतकिल किया गया है, ताहम हालत तशवीशनाक होने पर उसे हैदराबाद रेफर कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि नामजद मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए।
कराची के इलाके मलीर में रोजे की हालत में एक खातून के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आ गया। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस की जानिब से ताहाल मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, जबकि मुतासरा खानदान ने IG सिंध, DIG ईस्ट और SSP मलीर से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। उधर ओकाड़ा में थाना कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम उम्र बच्चे से ज्यादती की कोशिश में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही का कहना है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। उनका मजीद कहना था बच्चों के साथ जिंदगी इस इस्तेमाल में मुलविस अफराद के लिए काफी नहीं है। पसरूर के थाना सबस्पीर के इलाके में बासर शख्स ने नौजवान को असलहे के जोर पर खेतों में ले जाकर बदफेली का निशाना बनाया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम रिजवान जानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DSP पसरूर ने कहा कि कानून के मुताबिक ऐसे वाकयात में मुलविस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। औस्ता मोहम्मद में SP हाफिज मुआसुर रहमान ने शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मूसा के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की। SP औस्ता मोहम्मद का कहना था कि पुलिस के शोहदा कौम का फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपने शोहदा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। DPO ओकाड़ा ने थानों में आने वाले शहरियों को खुश इखलाकी के साथ बेहतर सर्विस डिलीवरी फराहम करने की हिदायत की है। DPO ने थानों में आने वाले शहरियों और दरख्वास्त गुजारों के साथ खुश इखलाकी और बेहतरीन रवैया इख्तियार करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि तमाम दरख्वास्तों को SOPs के मुताबिक E-टैग लगाया जाए और बर वक्त प्रोसेसिंग यकीनी बनाई जाए, जबकि पुलिस पोस्ट में दर्ज होने वाले इंटर्नीज का बाकायदा फॉलो अप भी लिया जाए। साहिवाल के नवाई गांव से ताल्लुक रखने वाला जवान वजीरिस्तान में खारजियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा फरीद टाउन के कब्रिस्तान में अदा की गई है, जिसमें अवाम, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया, जबकि सलामी भी पेश की गई और आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है। मोहम्मद उस्मान की 1 साल कबल शादी हुई थी और उनके वर्सा में बेवा, वालदैन और 3 भाई शामिल हैं। नमाज जनाजा के मौका पर शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। काहना में ट्रैफिक पुलिस ने नया यूनिफॉर्म मुतारिफ करवाया है और इजाफी अख्तियारात भी हासिल कर लिए हैं। मोटरसाइकिल और रिक्शे के चलान ईद तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कलीमुल्लाह से। जी बिल्कुल, कान्हा में मैं मौजूद हूँ। लाहौर बार की तरह कान्हा सेक्टर में ट्रैफिक पुलिस की जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज कर दिया गया है और इनको साथ साथ अज़ाफ़ी जो अख्तियारात दिए गए हवाले से बात करेंगे। और मोटरसाइकिल और रिक्शे के जो चलान है वो वाकई में ही बंद कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तो यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है, मुबारक हो आपको। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि रिक्शा और मोटरसाइकिल के चलान बंद कर दिए गए। जी खैर मुबारक, बिल्कुल ये ठीक है जी। हमारे जो CTO साहब हैं उन्होंने चलान बंद किए हुए हैं। रिक्शा के, लोडर रिक्शा के, चिंची रिक्शा, ऑटो, इनको चलान की जगह हम हेलमेट दे रहे हैं। साइड व्यू मिरर होते हैं वो लगा रहे हैं। ये जो हेलमेट और मिरर हैं इनके चार्जेस भी होते हैं? हाँ, चार्जेस होते हैं। ये प्राइवेट बंदा दे रहा है ना, तो ये उनकी जगह लगा रहे हैं ताकि इनको सहूलत दी जाए। ये हमने करना ही करना। जैसे मोटरसाइकिल पे 2 बंदे बैठे हैं, दोनों ही हेलमेट पहनेंगे, ठीक है। ये कानून के हवाले से है, तो ये लाजमी है सबके लिए, ऐसा करेंगे। लोगों को मतलब बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। वायलेशन की बजाय, वायलेशन होती भी है तो उस पर हम कहते हैं कि यार ये आइंदा ना करो। गाइडलाइन उसको दे रहे हैं, उसको रहनुमाई दे रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। ये पुलिस की तरफ से है, तो अवाम को चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करे। हाँ, अवाम कोऑपरेट करेगी तो निज़ाम ठीक होगा। बहुत शुक्रिया सर। DSP ट्रैफिक जी मोहम्मद शहजाद साहब का ये कहना है, अवाम के नाम मेरा ये पैगाम है कि अवाम भी कोऑपरेट करे। CM साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो रखा है कि रिक्शा और बाइक का जो है वो चलान बंद कर दिया गया है। इनके पास अजाफी इख्तियारात इनको दिए गए हैं कि ये रिकॉर्ड बंदे के चेक कर सकते हैं 1 ऐप से, और अगर कोई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम यहाँ से गिरफ्तार होता तो उसको जो है फिल 4 पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जी
नूरियाबाद थाने के हदूद में मुबैना तौर पर गैर कानूनी ईरानी तेल की एजेंसियां खुलेआम चलने का इंकशाफ हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन रात ईरानी तेल फरोख्त किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा भी मौजूद रहता है। शहरियों ने DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों से मुतालबा किया है कि इस गैर कानूनी कारोबार का फौरी नोटिस लेते हुए मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में गंदम के कारोबार के नाम पर 32 लाख रुपए के मुबैना फ्रॉड का मामला सामने आ गया। हैदराबाद गांव के रिहायशी प्राइमरी स्कूल के उस्ताद जुल्फकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि अब्दुल हमीद ने गंदम के कारोबार के नाम पर उनसे 32 लाख रुपए लेकर फ्रॉड किया। मुतासर शख्स ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकपतन में जिला इंतजामिया ने माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 ईंटों के भट्टे को जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की सेहत के लिए जिला इंतजामिया मौसर इक़दाम कर रही है। उनकी हिदायत पर महकमा माहौलियात की टीम ने मलिक ब्रादर्स और ब्रिक लेन 26 EB का दौरा किया है और फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं का जायजा लिया। मुआयने के बाद भट्टे पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है और सख्त वार्निंग जारी की गई। उधर मीरपुर साकरू में बिजली की खस्ता हाल तारें गिरने के वाकयात मामूल बन गए हैं। शहरियों का कहना है कि यह मसला काफी अरसे से मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने वापटा हुकाम से मुतालबा किया कि आबादी वाले इलाके में फौरी तौर पर नई तारें नस्ब की जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चनियोट में सीवरेज के पानी से उगाई गई जहरीली सब्जियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। किनाल पर काश्त हजारों किलो जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तलब किया गया है। झंग बाईपास में उगाई गई पालक की फसल भी तलब कर दी गई है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक सीवरेज के पानी से सिर्फ गैर खुर्देनी फसलें उगाई जा सकती हैं और ये बीमारियों का सबब बन सकती हैं। सूबे भर में ऐसी काश्त पर पाबंदी आयद है और खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए हर सतह पर निगरानी जारी है। पतोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली और मुसरे सेहत दूध तैयार करने वाले यूनिट पर कार्रवाई की है। पतोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारकर एक गैर कानूनी डेयरी फैक्ट्री बेनकाब की, जहां 800 लीटर से ज्यादा जाली दूध तैयार किया जा रहा था। मौका से केमिकल्स, मिल्क पाउडर और मशीनरी जब्त की गई, जबकि जाली दूध तल्फ कर दिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए और दूध के नमूने तजुर्बाती लेबोरेटरी के लिए लाहौर भेज दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सियालकोट के इलाके में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। शहरियों का कहना है कि खदशा है कि यही मुर्दा मुर्गियां सुबह के वक्त गोश्त के तौर पर फरोख्त की जाती हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बहावलपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों के दौरान मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद जुल्फकार से। इस वक्त हम मौजूद हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक सेंटर पर, जहां पर औरतों को यहाँ पर पैसे की अदायगी की जा रही है। उस हवाले से हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, अपने मसाइल के हवाले से हमें आगाह करना चाहती हैं। जी ये ना रिश्वत ले रहे हैं, सुबह से 7 बजे से खड़े, 7-8 बजे से खड़े हैं, अपने सफारिश वालों को लेके जा रहे हैं और ना पैसे निकाल रहे हैं। पिछली दफ़ा भी निकाले इन्होंने और इस दफ़ा भी निकाल रहे हैं। कोई अभी पूछा है मैंने किसी से, तो किसी के 1500 रुपये निकाले, किसी का 1000 रुपया निकाला है। ये ना मैं रिश्वत लेती हूँ ना देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। रिश्वत खाना अल्लाह ताला के दोनों ही नज़दीक बुरा है। जब हुकूमत दे रही है, इनका टैक्स भी दे रहे हैं, हम वैसे भी दे रहे हैं, इनकी जो है पैसे देते हैं वो भी दे रहे हैं, उसके बावजूद ये फिर ले रहे काट रहे हैं। किस वजह से काट रहे हैं, क्या वजह है इनकी? ये और जलील अलहदा हो रहा है। हम ये तो नहीं अच्छी बात है, रोज जैसे हम जलील अखबार हो रहे हैं। आज 4 दिन हो गए हमारे साथ यही हो रहा है। कोई 2000 ले रहा है, कोई यहाँ पे ले रहे 1500-1000 रुपया। जी इस वक्त खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और वज़ीर आला पंजाब से इनकी दरख्वास्त है कि इनकी ज़िंदगी को आसान किया जाए और इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाया जाए, ताकि इसमें ना करप्शन हो और शफाफियत के साथ इनको इनकी इज़्ज़त के साथ इनको इनके पैसे मिल सकें। जी
जाहिद जुल्फिकार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हासिलपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की अदम दस्तियाबी के बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को मजबूरन प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें इजाफी अखराजात और मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और महकमा सेहत के हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी नोटिस देकर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर तैनात किया जाए। लाहौर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तलबा हॉस्टल्स खस्ता हाली का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। तलबा का कहना है कि उन्हीं हॉस्टल्स में मुल्क भर से आला मेरिट पर दाखिला लेने वाले तलबा रिहाइश पजीर होते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। तलबा ने मुतालिबा किया कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए हॉस्टल्स की मरम्मत, वॉशरूम्स की बहाली और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। सियालकोट के नोहाई कस्बा गिना कला में टूट फूट और तजावुजात की वजह से एक गांव जाने वाला मेन रास्ता तालाब का मंजर पेश कर रहा है। टूटी हुई सड़क की वजह से इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे, खवातीन और बूढ़े दीनी और तालीमी सरगर्मियों के लिए भी मुतासिर हैं। अहले इलाका ने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से अपील की है कि नाजायज तजावुजात कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए ताकि मुश्किलात का खात्मा हो सके। सखर एसएसपी के अहकामात पर सखर पुलिस ने डीआईजी इंचार्ज की सरबराही में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से तजावुजात हटवाकर रास्ते क्लियर कर दिए हैं और मुतल्लिका अफराद को आइंदा तजावुजात कायम न करने की सख्त हिदायत दी है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, एसएसपी सखर के अहकामात के पेश नज़र सखर पुलिस की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ डीआईजी इंचार्ज सईद काजी साहब मौजूद है। आइए मजीद उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। देखें, ये बागियात अली शाह है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज और फैमिलीज का आना होता है। यहाँ पे दुकानदारों ने एक तो ऑलरेडी कंजेस्टेड है ये गलियाँ, काउंटर लगाती हैं, फट्टे ठड़े लगाती हैं। इतनी फैमिलीज की शिकायत आ रही थी इस इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद, तो इनका गुजरना जो है ना बड़ा महाल हो गया था। तो ये आज बागियात में ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे जो ना ये कंटिन्यू रहेगा। ईद तक ये ऑपरेशन हमारा पहले से स्टार्ट किया हमने और हम ये इसको एंड तक इंशाल्लाह ईद तक इसको कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, आपने डीआईजी इंचार्ज सईद काजी की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि एसएसपी सखर के अहकामात के पेश नज़र किसी को भी इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हरिपुर के नवाई गांव कदवालिया में 6 साल कबल बनाया गया ट्यूबवेल अवाम के लिए करामत साबित हो गया। साबिक एमपीए फैसल जमान के तकरीबन 80 लाख रुपए से मंसूबे की मेन पाइपलाइन भी लगाई गई। खबर नशर होने के बाद महकमा ने ट्रांसफार्मर लगा दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हजारा डिवीजन मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया छो मोड़ में। सबका एमपीए फैसल जमान के दौर में यहाँ पर 80 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल बनाया गया था, जो कि नाकाम था, ना चालू किया गया। गुज़िश्ता रोज़ टीवी टुडे पर खबर चली कि तकरीबन 5-6 साल कबल यहाँ पर ट्यूबवेल बनाया गया है, लेकिन इससे आवाम को कोई फ़ायदा ना हो सका। ना यहाँ पर ट्रांसफार्मर था और न मीटर था। खबर चलते ही महकमे ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, पैनल भी लगा दिया और पानी चेक किया गया, जो कि पानी आ रहा है। यहाँ से दूर दूर तक मेन पेपे भी बिछाई गई है, लेकिन अभी तक लोगों को कनेक्शन नहीं दिया गया, जिससे आवाम को पानी की शदीद किल्लत है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है और यहाँ पर मीटर भी लगाया गया है महकमे ने। तो महकमे का कहना है कि अभी रमज़ान के बाद इसको चालू किया जाएगा, यहाँ से आवाम को पानी की सहूलत मिलेगी। लेकिन मेन कनेक्शन है, लेकिन लोगों को घरों के कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए। यहाँ के आवाम ने महकमे पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया है कि इस ट्यूबवेल को जल्द अज जल्द चालू किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हजारा डिवीज़न। घारू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मरकज न होने की वजह से एजेंट खवातीन की रकम से कटौतियां कर रहे हैं। गरीब खवातीन शदीद परेशान हैं, जबकि पुलिस और बेस्प इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हक नवाज की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का घारो मरकज न होने की वजह से एजेंट खवातीन की रकम से कटौतियां कर रहे हैं। गरीब खवातीन परेशान, पुलिस और बेहिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एजेंटों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम से मुस्तहिक ख्वातीन से हज़ारों रुपए गैर कानूनी तौर पर काटे जा रहे हैं। ख्वातीन के मुताबिक इन्हें बताया जाता है कि ये सरेआम कटौती सर्विस चार्जेस, फीस या दीगर अखराजात के नाम पर की जा रही है, मगर बेहिस इंतजामिया और पुलिस के इन एजेंटों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। सियासी और समाजी हलकों ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर और SSP ठट्टा और बेहिस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें, गरीब ख्वातीन से गैर कानूनी कटौतियाँ बंद करवा कर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अकनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माली इमदाद में नाजायज कटौती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्तहिक अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि कानून शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दीनू मेतलो ने फौरी एक्शन लेते हुए एक दुकानदार गिरफ्तार करवा दिया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट्स की माली इमदाद से नजायज कटौती कर रहा था। जी मैं सन 5वां दिन ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ DCP ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਲਾ ਦੇਣ। ਦੋ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दीनू मेतलो ने कटौती करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजम को पुलिस के हवाले कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की कि मुस्तहिक अफराद की माली मदद में किसी भी किस्म की धोखाधही या गैर कानूनी मुदाखलत की सूरत में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। ਨਮਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਈਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰੱਬੂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओके जनाब, साड़ी गुजारिश है, मेहरबानी करो ते अमला भेजो। मतलब साड़ी गुजारिश है सर जी, औरतें साड़ियां दलेर हो रही ने, इन्हां नूं बाइज़्ज़त तरीके नाल पैसे दिते जावन। तुहाडी मेहरबानी, शुक्रिया। चंद मफाद परस्त अनासर सादा लो आवाम को मुख्तलिफ तरीकों से लूट रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने सख्त अहकामात जारी किए कि गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद का ठिकाना हवालात है और किसी भी सूरत आवाम को पैसे लेने में दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए ताकि आवाम का एतमाद मजबूत रहे और अमदादी रकम बिला रुकावट पहुंचती रहे। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। तहसील फैजगंज की टाउन कमेटी पकाचांग में मच्छर मार स्प्रे न होने के बायस सूरत हाल संगीन हो गई है। गलियों और मोहल्लों में मच्छरों के झुंड इंसानी जिंदगी के साथ साथ मवेशियों और दीगर जानदारों के लिए भी अज़ाब बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज की टाउन कमेटी पक्काचांग में इंतजामिया की बदतरीन नाअहली और गिफलत ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। मच्छर मार स्प्रे न होने के बाद पूरा इलाका मच्छरों की आमचगाह बन चुका है, जहां इंसानों के साथ साथ मवेशी और दीगर जानदार भी शदीद अजियत का शिकार हैं। मच्छरों की यरगाल ने बीमारी के खतरात को बढ़ा दिया है, जबकि टाउन कमेटी के जिम्मेदारान बेहसी की तस्वीर बने बैठे हैं। TV टुडे के साथ बात करते हुए शहरियों का कहना था, पक्काचांग और उसके आसपास में मच्छरों का बहुत आजार बढ़ चुका है, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट करने के बावजूद मच्छरों का स्प्रे नहीं हो रहा है और इसमें शहर में सफाई सुथराई का ये जो सीवरेज का सिस्टम है ये सारा ख़राब है, जिसकी वजह से मच्छरों का बहुत आजार बढ़ चुका है। मलेरिया और ऐसे वबाई अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। अभी जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, गर्मी शुरू हुई है तो मच्छरों का आजार जो है वो बढ़ गया है और कोई स्प्रे कराने वाला कोई है ही नहीं। अभी मच्छरों की वजह से लोगों को मलेरिया, हेपेटाइटिस B, C की बीमारियां जो है वो होना शुरू हो गई हैं, बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं और उसके बाद मवेशी जो है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। मच्छर जो है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारी मवेशी भी मर रही है और अब जो इंसान है, बच्चे हैं हमारे, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सारे मलेरिया, टाइफाइड, मुख्तलिफ मच्छरों की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतज़ामिया को, ज़िला इंतज़ामिया को, तहसील इंतज़ामिया को कि बराए मेहरबानी हमारे घरों में, हमारे गाँव में मच्छर कम से कम मच्छर स्प्रे करवा दें, मच्छर से हमारी जान छुड़वा दें। आवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर पक्काचांग में हंगामी बुनियाद पर मच्छर मार स्प्रे कराया जाए, वरना ये लापरवाही किसी बेसी सानिए का सबब बन सकती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV टुडे न्यूज़ फैजगंज।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने तहफ्फुज के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुतासरा लड़की का कहना है कि उनके अहले खाना उनके शोहर पर अगवा का इल्जाम लगा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं। उन्होंने SSP और DIG हैदराबाद से अपील की है कि उन्हें और उनके शोहर के अहले खाना को तहफ्फुज फराहम किया जाए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और खबर शामिल करें कमालिया से, जहां गाजर की फसल इख्तिताम पजीर हो गई, मगर मंडी में फसल के अच्छे दाम न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह मीर से। कमालिया में जैसे कि यहाँ पे अभी गाजर की जो कि फसल है वो अपनी आखिरी मराहल को पहुँच चुकी है और यहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसल को मंडियों तक पहुँचा रहे हैं। किसान बहुत इसमें जो परेशान है वो सिरापा एहतजाज है और यहाँ किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, जैसे कि आपने ये फसल काश्त की और ये आखिरी मराहल आप मंडी तक पहुँचा रहे हैं, तो इस बारे में अभी आपने इस पर क्या अखराजात किए और आपको क्या आमदन हो रही है और आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तकरीबन जो खर्चा है ना टोटल वो 2 लाख के बराबर जो ऊपर है और इसमें जो आ रहा है खर्चा इसको निकालने के बाद तो तकरीबन जो 2 लाख हमने खर्चा किया उसमें से तकरीबन 1 लाख वापस आ रहा है, 1 लाख जो है नुकसान हो रहा है टोटल गाजर में। तो ये जो नुकसान हो रहा है आप CM पंजाब को या पंजाब इंतज़ामिया को क्या कहना चाहेंगे? चूँकि जैसे किसान एक इतना अखराजात करता है लेकिन उसको जब वो प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो आप इस बारे में क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? इसमें इंतज़ामिया से ये कहेंगे कि तकरीबन इनके रेट कुछ बराबर किया जाए या फर्टिलाइज़र के रेट घटाएं या जो अखराजात हैं बकाया वो कम करें, दवाइयों के मेडिसन के जो इसकी है मेडिसन है। अगर ये नहीं होता तो अब हमें जो एक थैला पड़ रहा है ना घर में गाजर का वो तकरीबन 800 में पड़ रहा है जो हमारा मंडी में ले जाके 400 में बिक रहा है। इसलिए हमें नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें गाजर में। जी बिल्कुल, जैसा कि किसान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अभी जो एक तोड़ा हम मंडी में सेल कर रहे हैं तकरीबन वो 400 से 500 में फ़रोख्त हो रहा है। अगर उसको किसान की यही हुकूमत वक्त से और CM पंजाब से ये अपील है कि इसके खासकर अखराजात को कम किया जाए ताकि कम से कम इस लेवल पे बैठा जाए ताकि इसको फसल बीजने का कोई ना कोई प्रॉफिट हो और वो बार अपील इंतज़ामी से कर रहे हैं कि इस फसल को बेहतर किया जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डेरा मुराद जमाली में जोया और भुट्टो बरादरी के दरमियान हालिया तनाज़े पर जोया बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तनाज़े की असल वजह यह है कि भुट्टो बरादरी के अफराद इनकी दुकान के सामने जबरदस्ती ठेला लगाना चाहते हैं। रहनुमाओं ने भुट्टो बरादरी को मशवरा दिया कि मामले को जज्बाती अंदाज की बजाय पंचायत के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाए। जोया बरादरी ने इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े की शिफाफ तहकीकात कराई जाएं ताकि असल हकाइक सामने आ सकें। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक कफायत जारी और ईंधन की बचत के पेश नज़र मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद रफ्तार में कमी कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज पर कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियों की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 90 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक ये इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर तवानाई के मौसर इस्तेमाल और ईंधन की बचत के पेश नजर किया गया है। नाज़रीन, आरिफाला में ईद के करीब दर्जी की दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरी डबल सिलाई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दर्जियों ने पहले से ज्यादा रश होने की वजह से कपड़े सिलाई करने से इनकार कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद ऐवान से। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही दर्जी की दुकान पर भी रश बढ़ गया। दर्जियों ने नो बुकिंग के बोर्ड अवेजा कर दिए हैं। शहरियों के हाथ में कपड़े, इस महंगाई के दौर में शहरियों ने जैसे तैसे कपड़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन अब वो दर्जियों के पीछे मारे फिर रहे हैं कि हमें कपड़े सिलाई करके दें, जबकि दर्जियों के जो नखरे हैं वो आसमान से बात कर रहे हैं। हालांकि जो ग्राहक है वो दर्जियों को डबल सिलाई देने पर भी इस वक्त तैयार हैं कि हमारे जो कपड़े सिलाई किए जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक ग्राहक कस्टमर भी मौजूद हैं और दर्जी भी मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा, आप कपड़े यहाँ सिलाई के लिए देने आए हुए हैं, तो क्या कहना है दर्जी का? सर जी कपड़े लेकर आए हैं, कपड़े ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ। ਦਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ नहीं ले सकते। अब दर्जी से जानते हैं कि उनका इस मुताल्लिक क्या कहना है। जी बताइएगा।
ਸਰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਿਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਮਸਾਂ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ जी जैसा कि आपने गाहक की भी बात सुनी और दर्जी की भी गाहक अपनी जगह परेशान है कि हमारे ईद बिल्कुल करीब है आखिरी अशरा शुरू हो गया है एक हफ्ता वह मुश्किल ईद में रहता है और हमारे कपड़े अभी तक सिलाई नहीं हुए और जो दर्जी हैं वो अपनी जगह परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अब तक बड़ी तादाद में जो कपड़े सिलाई के लिए हैं कस्टमर से ले लिए हैं और वो अपनी जगह परेशान है कि वो भी हम पता नहीं सिलाई कर पाएंगे या नहीं जी। मंडी उस्मानवाला में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का इस्तकबाल किया गया और तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए गए। स्पीकर ने गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज हाई स्कूल की नई बिल्डिंग IT लैब्स और टीचर्स की तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। सितंबर में इंटर की बाकायदा क्लासेस का आगाज भी किया जाएगा। तलबा और तालिबात समाजी और समाजी शख्सियात ने स्कूल की अपग्रेडेशन पर खुशी का इजहार किया और तालीमी मयार बुलंद करने के इकदाम को खूब सराहा है। मांगा मंडी में सीनियर सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद सरवर गुज्जर की जानिब से दोस्त और सहाफ़ी बरादरी के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और MPA मलिक अंस समेत तहसील रायविंड के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के अहदेदारान शरीक हुए। इफ्तार के मौका पर मुल्क की सलामती और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के खात्मे के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान चौधरी सरवर गुजर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रमजान अल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है जिसमें नेकियां इंसान की निजात का जरिया बन सकती हैं। दूसरी जानिब चिश्तिया में मरकजी जनरल सेक्रेटरी रविश इंटरनेशनल के मोतबर ताजिर हाजी मोहम्मद सरवर और हाजी मोहम्मद अशरफ ने रविश फैमिली के एजाज में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर की मेजबानी हाजी मोहम्मद सरवर और हाजी मोहम्मद अशरफ ने की है और मेहमानों को दिल खोल कर वेलकम किया। इफ्तार डिनर में लजीज और रंगारंग खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई है। इस मौका पर बानी रविश इंटरनेशनल सैयद सनाउल्लाह शाह, सरपरस्त आला हाजी अब्दुल सत्तार, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और सीनियर सहाफ़ी राना शाहिद अजीम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और मेजबानों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे खबर